इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पकवानों की, किसकी रसोई के है? अरे ये खुशबू तो अश्विनी जी की बहू के हाथों के पकवान की है। हाँ, जब तू अपने बेटे की पसंद की बहू को देखने गई थी ना, तब उनकी बहू की पहली रसोई थी। हम सब गए थे, उसने ऐसे ही पकवान बनाए थे कि हम तो उंगलियां चाटते ही रह गए। तू नहीं थी ना, इसलिए तुझे नहीं पता। तू खाती ना तो तू भी प्लेट चाट जाती। अरे कोई बात नहीं, मेरी भी एक बहू मेरे पसंद की आ रही है, देखना वो भी अपनी पहली रसोई में एक से बढ़कर एक पकवान बनाएगी। अरे हाँ हाँ, वो तो वक्त बताएगा। इस तरह से सुरेखा सभी के साथ सब्जियां लेकर अपने घर लौटती है। बस और कुछ दिन, एक बार मेरी पसंद की बहू आ जाए, उसके बाद तो मुझे सारे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बहू रसोई से एक से बढ़कर एक पकवान बनाएगी। मेरी बहू रसोई में एक से बढ़कर एक पकवान बनाएगी और मुझे खिलाएगी। अब तो मैं उंगलियां चाटती फिरूंगी। अब इसी सोच के साथ कुछ दिन बीतते हैं और सुरेखा के दोनों बेटों की शादी धूमधाम के साथ हो जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त मेरी तो दोनों ही भाभी एक से बढ़कर एक है। अब तो मैं अपने सभी दोस्तों को बताऊंगी। हाँ हाँ बता देना, लेकिन अभी मुहूर्त बीत रहा है। सुरेखा, आरती करके बहुओं का गृह प्रवेश करवाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम दोनों अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। फिर दोनों बहुएं गृह प्रवेश करती हैं और बेटे की पसंद की बहू पूरे घर वालों के पैर छूती है। अरे अरे अरे, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही है बहू। हाँ, मेरा भी सदा सुहागन रहो। ये क्या, ये सारी हरकतें करके ये सास की पसंद की बहू बनना चाहती है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो भी इतनी आसानी से, कभी भी नहीं। ये सोचकर अनुष्का भी तुरंत सभी के पैर छूती है। हमारी दोनों ही भाभी सुंदर होने की साथ साथ संस्कारी भी है। हाँ, तो बहू तो मेरी पसंद की है, और देखना मेरी पसंद की बहू कल पहली रसोई में एक से बढ़कर एक पकवान बनाएगी। अब तो मुझे कल का ही इंतजार है, क्योंकि कल तो हमें एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेंगे। अरे ये तब मिलेंगे जब तुम सब सो जाओगे। बहुएं भी थक गई हैं और फिर कल बहू की पहली रसोई भी है, तो सब अपने अपने कमरे में सो जाओ। चलिए भाभी, मैं आप दोनों को छोड़ देती हूँ। नहीं, तू परेशान मत हो, हम चले जाएंगे। फिर अनुभव और अभिषेक दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने कमरे में सो जाते हैं और फिर अगली सुबह बेटे की पसंद की बहू तैयार होकर रसोई में पहुंचती है। लगता है अभी तक तो कोई उठा नहीं है। खैर छोड़ो, वैसे भी मम्मी जी लव मैरिज वाली की वजह से गुस्सा है। आज एकदम टेस्टी टेस्टी पकवान बनाकर उनको खुश कर दूंगी। ये सोचकर बेटे की पसंद की बहू पहली रसोई में पकवान बनाने के लिए सब्जियां काटने लगती है। कुछ वक्त गुजरता है, तभी सास की पसंद की बहू भी तैयार होकर रसोई में आती है। अच्छा, तो ये सास की पसंद की बहू बनने के लिए सुबह ही रसोई में लगी पड़ी है। चलो, अब मैं भी अपनी पहली रसोई के लिए कुछ बना लेती हूँ। अरे जेठानी जी, गुड मॉर्निंग, आप आ गई? हाँ, आज पहली रसोई है तो खाना बनाने के लिए रसोई में तो आना ही पड़ेगा। हाँ वो तो है। वैसे आप क्या क्या बनाने वाली हैं? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता। अब मैं क्या करूँ, लेकिन इससे मदद लूंगी तो इसका मतलब ये इतराई की यूट्यूब से देखकर बना लूंगी। जब बनाऊंगी तो देख लेना। इतना कहकर अनुष्का भी पकवान बनाने की तैयारी में लग जाती है। तभी सुरेखा किचन के सामने से गुजरती है। मेरी बहू सुबह सुबह ही किचन में लग गई। लगता है आज इतना खाना बनाएगी कि पकवानों के साथ प्लेट भी खानी पड़ेगी। उस दिन सभी औरतें अश्विनी की बड़ी तारीफ कर रही थी ना, आज उन्हें भी मैं अपनी पसंद की बहू के हाथों का खाना खिलाऊंगी। अभी तुरंत बुला लेती हूँ। ये सुनकर सुरेखा तुरंत मोहल्ले के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। अरे ओ मोहल्ले की औरतों, मेरे पसंद की बहू की पहली रसोई है, सब लोग मेरे घर आ जाओ। सुरेखा की आवाज सुनकर सभी औरतें बालकनी में आती हैं। अरे क्या हुआ, इस तरह से गला क्यों फाड़ रही है? सुबह सुबह सब मेरे घर आ जाओ। आज मैं अपनी पसंद की बहू के हाथों के पकवान खिलाऊंगी सबको। उंगलियां छोड़ो, तुम तो प्लेट भी खा जाओगे। अच्छा, आते हैं। वैसे आज तेरे बेटे की पसंद की बहू की भी तो पहली रसोई है, चलो फिर आते हैं। फिर सभी औरतें एक एक करके सुरेखा के घर जाती हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं। देखते हैं आज सास की पसंद की बहू या फिर बेटे की पसंद की बहू कौन ज्यादा अच्छे पकवान बनाती है। अरे जरूर मेरी पसंद की बहू ही ज्यादा अच्छे पकवान बनाएगी, जिसे खाकर तुम लोग कभी भूल नहीं पाओगे। तभी सास की पसंद की बहू खाने की कुछ चीजें लाती है और डाइनिंग टेबल पर सभी को सर्व करते हैं। पहला निवाला खाते ही, ये क्या भला, इसे खाना कहते हैं क्या? दाल में तो नमक ही नहीं है और दाल इतनी पतली है, और रोटी तो किसी पत्थर की तरह लग रही है, टूट ही नहीं रही है। और ये सब्जी क्या है? आलू तो इतने ज्यादा कच्चे हैं जैसे मानो किसी ने इसे पकाया ही ना हो। इस वजह से मैं लव मैरिज के लिए मना कर रही थी।
बेटे की पसंद ही बेकार है। भला कोई इस तरह से खाना बनाता है क्या? इसे तो देखकर ही कोई भी उल्टी कर दे। खाना भी एकदम बेकार है और बहू भी। माँ, ये खाना तो अनुष्का भाभी ने बनाया है, आपकी पसंद की बहू ने। ये सुनते ही सभी पड़ोसन जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे सुरेखा, ये तो तेरी पसंद की बहू निकली। बड़ी अच्छी पसंद है तेरी। अरे हाँ, और तेरी पसंद की बहू ने तो पकवान भी कितने ज्यादा स्वादिष्ट बनाए हैं। वैसे भी तू सच कह रही थी, ऐसा खाना खाकर तो कोई भी स्वाद ही ना भूल पाए। हाँ, तभी तो तू खाने के साथ प्लेट खाने की बात कर रही थी, क्योंकि अगर खाना ऐसा होगा तो प्लेट ही खाना पड़ेगा, क्योंकि इस रोटी से ज्यादा नरम प्लेट ही है। हे भगवान, मेरी पसंद की बहू ने तो मेरी नाक कटवा दी। अब क्या होगा? तभी बेटे की पसंद की बहू एक से बढ़कर एक पकवान लाती है और सभी को खिलाती है। सभी जैसे ही पहला निवाला खाते हैं तो इसे कहते हैं पकवान। वो तेरे बेटे की पसंद की बहू ने तो कमाल ही कर दिया। सच में सुरेखा, तेरी पसंद की बहू से ज्यादा अच्छी तो तेरे बेटे की पसंद की बहू है। इस तरह से सभी पड़ोसन सुरेखा को ताना मारकर और उसका मजाक बनाकर वहां से चली जाती हैं, जिनके जाने के बाद सुरेखा गुस्से में। तेरी वजह से सभी के सामने मेरी नाक कट के रह गई। अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अब मुंह में दही क्यों जमा लिया है? चुप क्यों खड़ी है? बोल कुछ। अरे अरे, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो, जो भी हो, तुम्हारी पसंद की बहू ने भी तो कोशिश की है ना। हाँ माँ, और फिर खाना बनाने में ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? अरे देखो, तुम दोनों बहुओं ने कोशिश की, बस इतना फर्क है कि छोटी बहू ने लाजवाब पकवान बनाए, इसलिए तुम दोनों मेरी तरफ से ये लो, अपनी पहली रसोई का तोहफा। सिर्फ वीरेंद्र दोनों बहुओं को गिफ्ट देता है। फिर सभी अंशिका के हाथों का बना खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। फिर दोपहर में आज तो देवरानी जी ने अच्छे पकवान बनाकर सभी का दिल जीत दिया, लेकिन आज रात को मैं कुछ यूनिक बनाऊंगी। अनुष्का ये सोच रही थी कि तभी मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला आता है। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, सस्ती सब्जी, अच्छी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। कमरे में लगता है बाहर सब्जी वाला आया है। एक काम करती हूँ, जाकर मैं सब्जी ले लेती हूँ, फिर रात को टेस्टी खाना बनाऊंगी। ये सोचकर अनुष्का बाहर सब्जी लेने जाती है और वहीं अंशिका भी सब्जी लेने पहुंचती है। 1 किलो टमाटर, 2 किलो प्याज और 3 किलो आलू तोल दीजिए। हाँ, मुझे भी। मैंने सारे गाजर और पत्ता गोभी लिए हैं, इसे दे दीजिए। अरे अरे जेठानी जी, ये तो गले हुए हैं। चुप रहो, मुझे मत सिखाओ। गाजर नरम ही अच्छे लगते हैं, मैं पागल नहीं हूँ। इस तरह अनुष्का अंशिका की बात नहीं सुनती और वो वहीं गली सब्जियां लेकर वापस घर चली जाती है। वहीं अंशिका भी अच्छी अच्छी सब्जियां लेकर घर पहुंचती है। फिर रात को अभी तो मैं इन चीजों की अच्छी अच्छी सब्जियों से अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी, और ना ही जलाऊंगी और ना ही कच्चे रहने दूंगी। ये सोचकर अनुष्का यूट्यूब से एक नई रेसिपी देखकर फिर से रात के पकवान बनाती है। वहीं अंशिका सुबह तो सबने इतना हैवी खाना खाया है, एक काम करते हुए नॉर्मल ही बनाती हूँ। एक तरफ बेटे की पसंद की बहू साधारण खाना बनाती है, वहीं सास की पसंद की बहू अलग अलग पकवान बनाती है। फिर रात को डाइनिंग टेबल पर देखा, सुबह में मेरी पसंद की बहू से थोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अभी देखो कितना टेस्टी खाना बनाया है। हाँ वो तो है, भाभी का खाना ना अभी जला है और ना ही कच्चा लग रहा है। चलो सब खाते हैं। फिर जैसे ही सब अनुष्का के हाथों का पकवान खाते हैं तो छी, ये क्या बना दिया? सब्जी इतनी ज्यादा खट्टी क्यों है? जी हाँ भाभी, आपने ये क्या बना दिया? ऐसा लग रहा है कि सड़ी हुई सब्जी से ही आपने खाना बनाया है। नहीं, गाजर और पत्ता गोभी तो लिया था, और वो भी नरम ही होते हैं। हे भगवान, क्या बहू पसंद कर ली मैंने, जिसे सब्जी खराब है या नरम, इसमें भी फर्क नहीं पता। अरे सच में ऐसे पकवान न जाने कौन ही खा पाएगा। सुबह सब जला हुआ था और अब सब खराब सब्जियों से बनाकर रख दिया है। अब क्या हम भूखे मरे? अरे अरे पापा जी, ऐसा मत कहिए, मैंने खाना बनाया है, मैं अभी आप सभी को परोसती हूँ। इतना कहकर अंशिका तुरंत सभी को खाना परोसती है और सभी खाना खाते हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन गांव से दादी सास आती हैं। अब तो मैं दादी सास बन गई हूँ, दोनों बहुओं के हाथों से सेवा करवाऊंगी, साथ ही एक से बढ़कर एक पकवान भी खाऊंगी। हाँ हाँ दादी, बिल्कुल। अच्छा चलिए, मैं आपको स्टेशन से लेने आया हूँ। हाँ हाँ चल, अब तो मुझे भी घर जाने का बेसब्री से इंतजार है। फिर प्रभावती देवी अभिषेक के साथ रिक्शा पकड़कर तुरंत घर पहुंचती हैं, जहां दोनों बहुएं उसका स्वागत करके उसे सोफे पर बैठाती हैं। पाव लगू दादी माँ। अच्छा, तो इस तरह से अच्छी बनेगी, अभी मैं इसे बताती हूँ। यह सोचकर अनुष्का तुरंत दादी सास के पैर छूती है। ये हुई ना संस्कारी बहू वाली बात, छूकर नमस्ते कहा जाता है, खड़े खड़े कोई नमस्ते बोलता है। बहू मैंने पसंद की है, संस्कारी तो होगी ही।
हाँ वो तो है। वैसे अब बहुओं के हाथों के पकवान खाकर मैं भी फैसला सुनाऊंगी, बेटे की पसंद की बहू अच्छी है या तेरी पसंद की। हे भगवान, इसमें तो सब दूध का दूध और पानी का पानी ही हो जाएगा। मैंने जो बहू पसंद की है उसे तो खाने का खा भी नहीं आता। अब क्या होगा? क्या हुआ? कहाँ खो गए सब? तुम दोनों बहू आज रात को मेरे लिए अलग अलग पकवान बनाना, तब मैं बताऊंगी। इतना कहकर प्रभावती देवी अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं और दोनों बहुएं किचन में लग जाती हैं। मुझे अच्छी बहू साबित होने का कोई शौक नहीं है, बस दादी सास को मेरे हाथों का खाना पसंद आ जाए। मुझे तो किसी भी तरह से अच्छी बहू ही साबित होना है। एक काम करती हूँ, खाना तो मुझसे अच्छा बनेगा ही नहीं, बाहर से अच्छा स्वादिष्ट पकवान मंगवा कर इन्हें खिला देती हूँ, फिर इन्हें क्या ही पता चलेगा। एक तरफ जहां बेटे की पसंद की बहू खुद की मेहनत से अलग अलग पकवान बनाती है, वहीं दूसरी तरफ सास की पसंद की बहू पकवान न बनाकर बाहर से खाना मंगवाती है। अब दादी सास के सामने मेरी असलियत नहीं आएगी और मम्मी जी की तारीफ भी हो जाएगी। ये सोचकर अनुष्का रात को बाहर का खाना ही दादी की सास को खिलाती है और अंशिका घर के पकवान। आज तो मेरी पसंद की बहू ने मेरी नाक कटवा दी, अब तो मैं माँ जी पर ही गुस्सा करेगी। सुरेखा ये सोच रही थी, सब बहुओं के हाथों का खाना खाती है। अरे वाह, दोनों बहुओं ने क्या लाजवाब पकवान बनाए हैं, खाकर आत्म तृप्त हो गई। ये क्या, अनुष्का ने भी अच्छा खाना बनाया, लेकिन कैसे? फिर सुरेखा सहित पूरा परिवार तुरंत अनुष्का के हाथों का खाना टेस्ट करता है। अरे ये तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है, किसी रेस्टोरेंट जैसा। अरे इसका स्वाद तो बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह लग रहा है, कहीं खाना रेस्टोरेंट का तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। अनुष्का ये सब कह ही रही थी कि तभी दरवाजे पर बेल बजती है और अभिषेक जाकर दरवाजा खोलता है। सॉरी सर, आपने जो खाना ऑर्डर किया था ना, उसके साथ रायता और ये स्वीट ऑफर में थी, मैं आपको देना भूल गया। अरे लगता है आप गलत एड्रेस पर आ गए हैं, हमने तो कोई खाना ही ऑर्डर नहीं किया है। अरे नहीं सर, मैंने इसी घर में ऑर्डर दिया है, शायद इसी घर की कोई बहू थी और मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया, उन्होंने घूंघट किया था। अभिषेक नहीं मान रहा था कि तभी वहां उसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिल मिलता है। अब सभी को शक हो जाता है कि दोनों में से किसी एक बहू ने ही बाहर से खाना मंगवाया था। अच्छा, तो मुझे यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है। कल मैं खुद देखूंगी कौन सी बहू के हाथ के पकवान ज्यादा अच्छे हैं। पीछे घर के वाले गार्डन में खाना बनाने की सारी चीजें इकट्ठा कर दी जाती हैं। अलग अलग गैस रखवाकर दोनों बहुओं से अपनी आंखों के सामने खाना बनवाती है। आज तो मेरी असली दादी सास के सामने भी आ जाएगी। क्या हुआ, कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं तो रायते में नमक डालने वाली थी। अच्छा, तो रायते में नमक पड़ता है? नहीं, मेरा मतलब था कि चीनी डालने वाली थी। हो गया सत्यानाश। दादी सास दोनों बहुओं से अपनी आंखों के सामने खाना बनवाती हैं और दोनों के खाने का एक साथ टेस्ट करती हैं। मानना पड़ेगा, सुरेखा की पसंद बड़ी बेकार है। सास की पसंद से ज्यादा अच्छे तो बेटे की पसंद की बहू के हाथों के पकवान ही है। अंशिका बहू, तू कितनी ज्यादा अच्छी है। सुरेखा, तू कम से कम कुछ अपने बेटे से ही सीख लेती कि बहू कैसे पसंद करते हैं। मैंने मान लिया कि मेरी पसंद की बहू अच्छी नहीं है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि बेटे की पसंद की बहू अच्छी है। नाक तो मेरी दोनों की वजह से ही कटी है। तू जिस तरह पहले जिद्दी थी, अभी भी वैसे ही जिद्दी है। याद रखना, एक दिन तुझे इस बात का एहसास जरूर होगा। प्रभावती देवी वहां से चली जाती हैं और सुरेखा सोच में पड़ जाती है। अब इसी तरह दिन बीतते हैं और काफी दिनों के बाद अंशिका अपने मायके चली जाती है और फिर 2 दिनों के बाद। अरे कल ऑफिस से कुछ लोग आने वाले हैं, इसलिए कल कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। रात का डिनर उनका हमारे घर ही होगा। अरे ये क्या कर दिया आपने, मेरी तबीयत खराब है और अंशिका भी घर पर नहीं है। अब अनुष्का ये सब कैसे करेगी? अरे क्यों नहीं माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। इस बार तो मैं पकवान अच्छे से ही बनाऊंगी। देखो, मुझे ये सब नहीं पता है, लेकिन अब मैं उन्हें मना नहीं कर सकता, इसलिए बड़ी बहू पर ही भरोसा कर लो, देखते हैं क्या करती है। मेहमानों के खाने के लिए पकवानों की सारी जिम्मेदारी सास की पसंद की बहू पर आ जाती है और अगले ही दिन शाम से अनुष्का किचन में खाना बनाने में लग जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आटा गीला कैसे हो गया? ओ शिट, मैंने तो कढ़ाई में सब्जी चढ़ाई। ओ नो, सब्जी भी अभी तक चल गई होगी। अनुष्का तुरंत कढ़ाई खोलकर देखती है। हे भगवान, ये क्या, कढ़ाई की तो सारी सब्जी चल गई और रोटी भी गले बनी है। अब ना जाने क्या होगा। तभी बाहर मेहमान आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। अनुष्का, बॉस को लेट हो रहा है, खाना बनाया नहीं? हाँ जी, बन गया है, लेकर आती हूँ अभी। इतना कहकर अनुष्का कुछ देर के लिए चुप हो जाती है और फिर कुछ देर बाद अलग अलग पकवान ले जाकर सभी को सर्व करती है। खाना सर्व करते ही सुरेखा अपनी मुट्ठियां बांध लेती है। ओह, अरे खुशबू तो बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। हाँ,
अब तो हमसे रहा नहीं जा रहा है, चलिए बस खाना शुरू करते हैं। गई भैंस पानी में। 2 मिनट की ये खुशी अब बेइज्जती में बदल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सभी खाना खाना शुरू करते हैं और खाना खाते ही अरे ये क्या है? इसके आधार पर आपको फूड लाइसेंस चाहिए? लगता है अब डील भी नहीं मिलेगी। अरे फिर तो जरूर मिलेगी आप लोगों को लाइसेंस। इतना टेस्टी खाना बनाया कि क्या ही कहें। सच में खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। मेरे ख्याल से ऐसा खाना तो आज तक मैंने कभी नहीं खाया। ये सुनते ही सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं और सुरेखा अपनी मुट्ठी खोल देती है। अच्छा ऐसा क्या? सच में मेरी बहू ने इतना अच्छा खाना बनाया? बहू भी तो मेरी है, खाना तो अच्छा बनेगा ही ना। हाँ वो तो है। मैनेजर और बॉस दोनों खाना खाते हैं। मैनेजर और बॉस दोनों खाना खाते हैं और फूड लाइसेंस देकर चले जाते हैं। उनके जाते ही सुरेखा सहित पूरा परिवार तुरंत खाना टेस्ट करता है। अरे ये खाना तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है। बहू सच सच बताना, ये खाना तूने ही बनाया ना? नहीं वो मैं। तभी वहां प्रभावती देवी आती हैं। ये खाना अंशिका बहू ने बनाया है और सभी के सामने तेरी बदनामी होने से उसी ने ही बचाया है। क्या अंशिका? लेकिन वो तो मायके गई है ना? मम्मी जी मायके गई थी लेकिन अब वापस आ गई हूँ। दरअसल आज सुबह फोन पर मुझे अभिषेक जी ने सारी बातें बता दी थी, इस वजह से। बहू सच में तू कितनी ज्यादा अच्छी है। अपने मायके में सभी को छोड़कर इस तरह अचानक हमारी इज्जत बचाने के लिए वापस आ गई। सच में अगर आज तू ना होती तो न जाने सबके सामने हमारी कितनी बेइज्जती होती। अरे इन सब की क्या जरूरत है मम्मी जी, ये तो मेरा फर्ज है। बड़ी बहू तुझसे तो आज के बाद मैं कोई उम्मीद लगाऊंगी ही नहीं। तू बहू के नाम पर धब्बा है, धब्बा। सुरेखा और अंशिका को बहुत डांटती हैं, जिसकी वजह से अनुष्का की आंखों से आंसू भी आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या किया मम्मी जी आपने? इस तरह से जेठानी जी को इतना डांट दिया, ये सही नहीं है। हाँ सुरेखा, ये बात अलग है कि अनुष्का कभी भी खाना बनाना नहीं सीख पाई, लेकिन फिर भी। क्यों नहीं सीख सकती वो खाना बनाना? मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगी उन्हें खाना बनाना। इतना कहकर अंशिका तुरंत अनुष्का के कमरे में जाती है। क्यों आए हो यहाँ मुझे चिढ़ाने? नहीं जेठानी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैं तो आपको ये बताने आई हूँ कि आप बहू के नाम पर धब्बा नहीं है। माना कि आपको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आप कोशिश तो करती हैं। लेकिन क्या फायदा है मेरे ऐसे कोशिश का जिससे मेरे ससुराल वालों को बेइज्जती होती है। सच्चाई तो यह है कि मैं कभी खाना बनाना सीख ही नहीं सकती। इस तरह खुद को दोष देना गलत है। सच्ची असली बात तो यह है कि आपको कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। और आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगी आपको खाना बनाना। आप चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन अंशिका अनुष्का को खाना बनाना सिखाती है। अरे ये क्या, सब्जी में नमक ज्यादा हो गया और आटा गीला हो गया। अरे तो आप घबरा क्यों रही है? आटे में थोड़ा सूखा आटा डाल दीजिए और सब्जी में टमाटर डाल दीजिए। दोनों बहुओं के बीच का ये प्यार देखकर सुरेखा भी खुद की पसंद की बहू और बेटी की पसंद की बहू में भेदभाव करना बंद कर देती है। फिर कुछ हफ्ते बीतते हैं और दोनों बहुएं खाना